हेलो एवरीवन, रहमान साहू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच के स्टडी सर्कल। तो कक्षा 10वीं की जो विज्ञान है उसके पहले अध्याय की हमने प्रश्न बैंक के जो सॉल्यूशन है वो सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम अध्याय 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें, जिसमें पहला ऑप्शन है नीला तोता मतलब कॉपर सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है खाने का सोडा NaHCO3, तीसरा ऑप्शन है धावन सोडा Na2CO3 into 10H2O और चौथा ऑप्शन है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि किस में क्रिस्टलन जल के अणु नहीं है, तो इसमें भी है 5। ठीक है, इसमें कोई भी क्रिस्टलन जल का अणु नहीं है, इसमें है 10 क्रिस्टलन जल के अणु, इसमें है 2 क्रिस्टलन जल के अणु। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा NaCO3, क्योंकि इसमें जो है क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित नहीं है। यही पूछा गया है कि किस में क्रिस्टलन जल के अणु उपस्थित नहीं है। ठीक है, क्रिस्टलन जल होता क्या था? क्रिस्टलन जल होता था कि लवण में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते थे? क्रिस्टलन जल कहते थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। तो हम जानते हैं कि पीएच मान जो है, पीएच मान जब अमाशय में भोजन पहुंचता है तो उस समय पाचन के समय हमारे जठररस, पित्तरस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होते हैं। तो उस समय जो पीएच मान होता है वो क्या होता है? प्रकृति उसकी अम्लीय अधिक होती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में है आपका 7 से कम, दूसरे में है 7 से अधिक, तीसरे में 7 के बराबर और चौथा है 0। तो पीएच मान अम्लों के कारण क्या होगा? 7 से कम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 7 से कम। ठीक, क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 है, निम्न में से कौन सा क्षारक नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है NaOH, दूसरा है KOH, तीसरा ऑप्शन है NH4OH और चौथा ऑप्शन है C2H5OH। तो पहले ऑप्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एक क्षार है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, लेकिन ये क्या है? ये है आपका इथाइल अल्कोहल। इसका मतलब ये है कि ये एक क्षार नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का इसका यूज नहीं होता, सल्फ्यूरिक अम्ल का नहीं होता, नाइट्रिक अम्ल का नहीं होता। होता किसका है? एक्वारेजिया का, है ना? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हिंदी में क्या बोला जाता है? अम्ल राज बोला जाता है। अम्ल राज होता क्या है? यह है 3:1 का एक विलयन है, जिसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 अनुपात में और सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है 1 भाग में। ये होता है आपका एक्वारेजिया का सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रकृति से अम्लीय है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन 5 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका लाइम जूस है, दूसरा ऑप्शन दिया है मानव रक्त, तीसरा ऑप्शन दिया गया है चूने का पानी और चौथा ऑप्शन दिया गया है एंटासिड मतलब प्रति अम्ल। तो हम जानते हैं कि इनमें से ये बताना है कि किसकी अम्लीय जो है प्रकृति है। तो मानव रक्त का पीएच होता है लगभग 7.35 से 7.45 तक। चूने के पानी का होता है 12.4 और कोई भी एंटासिड हो या क्षार हो उसका पीएच हमेशा क्या होगा? 7 से अधिक होगा। लेकिन केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है लाइम जूस जिसका पीएच कितना है? 2.35 से 2.45 तक, मतलब 2 से लेकर ये कितना होगा? 2.35 तक होगा। तो एक ऑप्शन अकेला ऐसा है जिसका पीएच कितना है? 7 से
कम है, और जिसका पीएच 7 से कम होता है वो हमेशा क्या होता है, अम्ल होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लाइम जूस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव कौन सा है, तो दूसरे अवयव का नाम क्या है, टार्ट्रिक अम्ल। ये आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है कि दूसरा अवयव जो है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलकर क्या बनाता है, आपका बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में। फिर अगला क्वेश्चन है अपच के उपचार में कौन सी औषधि उपयोग में लाई जाती है, तो अपच के उपचार में औषधि उपयोग में जो लाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। फिर है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित है, तो हम जानते हैं कि टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पुस्तक का है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 ml विलयन के 8 मिली विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो सोचो कि जब 10 ml से 8 ml विलयन उदासीन हो सकता है, तो 20 ml कितने से होगा, तो 20 10 से जब 8 तो 20 से 16 ml। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्न का लवण है, तो यह काय का लवण है, आपके दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का लवण है। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षारक। ठीक, इसका लवण है ये। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। यदि कोई अगला 11वां है, यदि कोई अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है। अब पेट की अम्लता अगर किसी को हो गई है तो वो किस चीज से खत्म होगी, क्षार के द्वारा। क्षार के कारण अम्ल क्या कर हो जाते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो निश्चित तौर पे उसे क्या दिया जाएगा, यहाँ 4 ऑप्शन है। नींबू का पानी, तो नींबू का पानी नहीं दिया जा सकता क्योंकि नींबू के पानी में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, तो अम्ल को अम्ल उदासीन नहीं करेगा। दूसरा है सिरका, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल भी उदासीन नहीं करेगा क्योंकि वो एक अम्ल है। चौथा ऑप्शन है नमक का विलयन, नमक का विलयन क्या है, एक लवण है जो उदासीन नहीं करेगा। बेकिंग सोडा क्या है, एक क्षार है जो पेट की अम्लता को क्या करेगा, खत्म करेगा। तो क्वेश्चन 11 में क्या हो जाएगा आपका, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। 12वां क्वेश्चन है अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो हम जानते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, है ना, और साथ साथ में क्या करते हैं, अनीला, मतलब अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके क्वेश्चन 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि पीएच स्केल की परास कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि पीएच स्केल की परास 0 से लेकर होती है 7। तो 0 से 7 तक क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। 7 पर होते हैं हमारा जल क्या, उदासीन, वो भी शुद्ध जल। और 7 से लेकर 14 तक जो परास होती है वो काय की होती है, क्षारों की होती है। ठीक है, तो अब ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 14 तक क्या होगा, पीएच स्केल होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, निम्न में कौन सा अम्ल छाप सूचक दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयुक्त होगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लिटमस, तो लिटमस के द्वारा जो है हम उसके, क्योंकि वो देख नहीं सकता तो लिटमस सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। हल्दी, हल्दी को भी वो किसी दृष्टिबाधित है, ब्लाइंड है, इसलिए वो देखने में तो असमर्थ है। चौथा है पिटूनिया की पत्तियां, तो उसको भी नहीं देख पाएगा। बट द आंसर इज राइट इज सी,
वेनिला एसेंस, क्योंकि वेनिला एसेंस क्या है, एक प्रकार का गंधीय सूचक है, मतलब स्मेल करके क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14th का आंसर वेनिला एसेंस। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर, वेनिला एसेंस। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 है व्यंजक चूर्ण का सही सूत्र है। तो व्यंजक चूर्ण का सही सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके बनाते हैं। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, NaHCO3, ये काय से क्रिया कर रहे हैं, ये अम्ल, मतलब जैसे HCl से क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या देती हैं, अम्ल से क्रिया करने के बाद ये NaCl बना लेते हैं, प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, तो H2O बनाएंगे, और साथ साथ में कितने बचे यहाँ पर, CO2 बचा। तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया जल, और ये हो गया लवण। तो यही है कि लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है कैल्शियम फास्फेट दांत के एनेमल में उपस्थित है, इसकी प्रकृति है क्षारकीय है, अम्लीय है, उदासीन है या उभयधर्मी है। तो कैल्शियम फास्फेट दांत के एनेमल को नष्ट करता है, क्योंकि हमारे मुंह का पीएच क्या हो जाता है, जब 4.5 से 5.5 के बीच होता है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे दांत की परत जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्लीय। अम्लीय प्रकृति होने के कारण दांत की एनेमल परत क्या होने लगती है, धीरे धीरे करके नष्ट होना शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 18वां, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया, उदासीनीकरण प्रक्रिया या अभिक्रिया। ठीक है, ये होगा अपना आंसर नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन 19 है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 into 1/2H2O। ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षार के माध्यम में क्या हो जाती है, भिन्न हो जाती है। तो वो किस प्रकार के सूचक है, गंध की बात जैसे इन्होंने बोली, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर गंधीय सूचक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु विलयन में उपस्थित होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो तनु विलयन होता है ये क्या है आपका HCl, और ये क्या है आपका H2O। तो क्या होगा, ये H2H3 हो जाएंगे, तो H3O हो जाएगा, प्लस बचेगा क्या, केवल Cl, मतलब H3O प्लस और Cl माइनस। ये हो गया आपका आंसर। ये क्या है, अम्ल है, और ये इसका जलीय विलयन है। क्वेश्चन नंबर 22, मेटल एक शाखीय पौधा है, इसके डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो साइट्रिक अम्ल होता नहीं है, मैलिक अम्ल होता नहीं है, एसिटिक अम्ल होता नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल को हम क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। व्यंजक चूर्ण के निर्माण में कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि व्यंजक चूर्ण जो होता है वो कैसे बनता है, व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2, जैसे इसमें प्रभावित की जाती है तो ये बनाता है Ca, यहाँ से एक ऑक्सीजन CaOCl2, और प्लस क्या बना देगा, ये बना देगा आपका जल का निर्माण कर देगा। तो ये हो जाएगी आपकी अभिक्रिया कि इसके और इसके माध्यम से, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के द्वारा इसका निर्माण होता है।
क्वेश्चन नंबर 24 है दही और खट्टे पदार्थ पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते। तो दही और खट्टे पदार्थ की प्रकृति हमेशा क्या होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है जो इनको लैक्टिक अम्ल के कारण निर्माण करके इनको अम्लीय बना देता है। यही कारण है कि दूध और खट्टे पदार्थ जो है धातु के बर्तन में नहीं रखे जाते, तांबे या पीतल के बर्तन में। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो गया, ये कि इनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, कठोर जल को मृदु करने में सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है जब हम क्या करते हैं, कठोर जल को मृदु करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एवं एक क्षार का विलयन मिलाया जाता है तो निर्माण क्या होता है, अम्ल का विलयन और क्षार का विलयन। मतलब NaOH ले लो और प्लस क्या ले लो, प्लस ले लो आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये क्या बनाएगा, NaCl बना देगा और साथ में निर्माण कर लेगा H2O का, मतलब जल का। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया लवण और ये क्या हो गया, जल। तो लवण और जल का निर्माण होता है जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा हो रही है, इसका मतलब तो ये है कि उसका पीएच मान हमेशा क्या होगा, 7 से कम होगा। और वो भी 7 से कम कब होगा, जब कोई भी अम्ल जो है कितने से कम हो, जिसका पीएच 5.6 से क्या हो, कम हो, तब अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन है, 5.6 से ज्यादा तो नहीं, 6.5 से ज्यादा तो नहीं, 6.5 से कम तो भी नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, 5.6 से कम। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो इसमें कौन सा अम्ल होगा, तो इसमें होता है HCl अम्ल। ये आपकी पुस्तक का एक क्वेश्चन है, HCl अम्ल उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 30 है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो हम जानते हैं कि सिरका मतलब एसिटिक अम्ल होता है और एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। और ये क्या है, एक प्रकार का, ये है एक प्रकार का दुर्बल अम्ल। तो इस प्रकार से अध्याय 2 के ये क्या हो जाते हैं आपके क्वेश्चन 30 के आंसर। ठीक है। पहले वीडियो में हमने प्रश्न बैंक सॉल्व जब किया था तो हमने उसके रीजन के साथ साथ ये भी बताया था कि कौन सा इसका आंसर होगा और क्यों उसका आंसर वो होना चाहिए। दूसरे वीडियो में हमने अध्याय 2 के प्रश्नों को सॉल्व किया और बताया कि इनके आंसर ये होने चाहिए और क्यों होने चाहिए। ठीक है। तो पहले और दूसरे अध्याय के प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 के प्रश्नों के साथ मिलेंगे, है ना। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछने के लिए कमेंट जरूर करें। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।